हमारा नोटिया आदरणीय मुदगल जी से CPM 6 प्रोजेक्ट में बबलू यादव उर्फ सिपाही राव के 37 मजदूरों के मजदूरी भुगतान को लेकर मिला। इन्होंने पत्राचार किया था और मिलकर इनसे खुशी हुई। अफसर लोग हर जगह मजदूरों के हित में ही सोचते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको जानकारी बहुत बाद में मिलती है। इनसे मिलकर मुझे काफ़ी खुशी हुई और इन्होंने बताया DND इनके लिए टेंडर अवार्ड DND को हुआ है, DND से मिलने के लिए, DND से हम मिलेंगे और DND ने केला को हायर किया है। तो अब केला इसमें शामिल जरूर है, लेकिन DND के द्वारा शामिल है, डायरेक्ट मेट्रो के द्वारा शामिल नहीं है। तो अब मैं DND से मिलके केला से मजदूरों को पैसा दिलाने की मांग करूंगा और इन्होंने आश्वासन नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि हम पूरी मदद करेंगे, मेट्रो पूरी मदद करेगी मजदूरों के हित के लिए। इनके लिए इनको धन्यवाद देते हैं। जय हिंद। में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं मेट्रो में क्या कहते हैं। मेट्रो के कर्मचारी तो वहाँ तो लूट हो ही रही थी, और अब जो मेट्रो बनाने का काम करते हैं उन कर्मचारियों के साथ में, उन लेबर के साथ में भी किस तरीके की लूट रही है, आइए जानते हैं बम बम महाराज जी से। महाराज जी बताइए, क्या कहते हैं आप यहाँ पर मेट्रो स्टेशन के इस ऑफिस में किस मुद्दे को और किस परेशानी को और किस बात के लिए यहाँ पर आए हैं? मजदूरों के साथ में कौन सी यहाँ पर भारी लूट हुई है, उसके बारे में बताइए। देखिए, आज हम मालवीय नगर DMRC कार्यालय के पास आए हैं जी, और DMRC के जो CGM आदरणीय मुदगल जी हैं जी, उन्होंने एक पत्र हमें हमारे भेजे गए पत्र के जवाब में दिया था। तो उनसे उसी पत्र के बिहाफ पर मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा था कि केला कंस्ट्रक्शन कंपनी कोई वैधानिक ठेकेदार हमारा ठेका अवार्ड प्राप्त किया हुआ नहीं है, जबकि हमने केला कंस्ट्रक्शन कंपनी को द्वारा मजदूरों ने यहाँ पर ट्रांजिट कैंप 274 DMRC के निर्माण में काम किया था। तो मैं उसी भी यहाँ पर बात करने आया था मुदगल जी से। मुदगल जी से मिले, उन्होंने बहुत अच्छा ढंग से व्यवहार भी किया, बर्ताव भी किया और उन्होंने जानकारी भी दिया, बताया जो ये काम जो टेंडर अवार्ड है DNDA को मिला हुआ है, DND को, और उन्होंने शायद केला को हायर किया है। वैधानिक तौर पर केला काम नहीं कर रही है, आउट ऑफ टेंडर अवार्ड, आउट ऑफ लॉ DNDA के द्वारा कर रही है। यह मेट्रो जानती है जरूर, लेकिन उसमें मेट्रो का हस्तक्षेप नहीं है। DNDA को नोटिस करेंगे तो DNDA को हम कार्रवाई उसके खिलाफ जरूर करेंगे। और उन्होंने मुदगल जी ने ये कहा जो वैधानिक तौर पर मजदूरों का मजदूरी जो भी बकाया होगा वो जरूर दिलवाया जाएगा। इसके लिए जो भी DMRC की प्रोसीडिंग होगी उसमें हम आपकी मदद करेंगे, मजदूरों की मदद करेंगे। मजदूरों का जो अन्य हक भी होगा। आप यहाँ पर आए हैं, मुदगल जी पर आप भरोसा कर सकते हैं ये पैसे दिला पाएंगे? देखिए, अफसर जिसके अंदर में काम चलता है, अगर वो ईमानदारी से काम करे तो वो मजदूरों का पैसा कोई ठेकेदार नहीं मार सकता। अगर नहीं, अभी हम ये नहीं कह सकते, नहीं दिलाए वाली बात नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने अभी जिस प्रकार से हमारे साथ व्यवहार किया है, बात किया है, हमारे जो सिपाही राय बबलू यादव सिपाही राय भी साथ थे, तो उन्होंने इनके सामने जिस प्रकार व्यवहार किए हैं उस पर हम अविश्वास नहीं कर सकते। क्या उम्मीद करते हैं कितने दिन में बबलू यादव जी उम्मीद करते हैं जल्दी हो जाएगा। अभी हम DNDA को नोटिस करेंगे और DNDA का ऑफिस है प्रीति विहार में, हम यहाँ से सीधे प्रीति विहार ही चलेंगे, उनके ऑफिस में जाकर उनके अधिकारियों से मिलेंगे, उनको कागज दे के आएंगे। या मजदूरों का पेमेंट जो है वो पेमेंट करो, या केला करो या खुद करो, कराओ, नहीं कराओगे तो फिर हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे। तो वैसे मुदगल जी ने DNDA वालों को भी फ़ोन पर बात किया है, केला वालों से भी फ़ोन पर बात किया है। उम्मीद है जो मजदूरों का जो मजदूरी बकाया है, सिपाही राय के द्वारा जितने मजदूर लगे हैं और उनका जो मजदूरी बकाया है वो उसी चैन से, जिस चैन से मजदूर वहाँ पर काम किए हैं, उसी चैन से मजदूरों का भुगतान मजदूरी का कर दिया जाएगा। और जो PF और का जो अन्य सुविधाएं ना कंपनी के मालिक सुनेंगे ना पेटी कॉन्ट्रैक्टर सुनेंगे। ये है जो अगर कायदे से किसी बात को आप नहीं रखेंगे और सही तरीके से लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो फिर आपका हक तकरीबन वो मर जाता है, मजदूरों को मजदूरी मार दी जाती है। लेकिन मैं कानूनी तरीके से भी लड़ता हूँ, जनतांत्रिक तरीके से भी लड़ता हूँ, मीडिया के तरीके से लड़ता हूँ, चारों ओर से इस तरह से लड़ता हूँ जो महीना 1.5 महीना में मामला को
सॉर्ट आउट करवा देते हैं, मजदूरों को मजदूरी भुगतान करवा देते हैं। मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम बम महाराज नोटिया हुआ, अटल जनशक्ति पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और अखंड हिंदुत्व राष्ट्र समता सेना का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और समाजवादी लेबर फ्रंट ट्रेड यूनियन का भी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरा पता 9953793413 है। किसी भी आदमी को, किसी भी पीड़ित को, किसी भी मजदूर को अगर कहीं कोई मजदूरी मार रहा है, किसी ठेकेदार का भी मजदूरी मार रहा है, कोई हक नहीं मिल रहा है, तो आराम से हमारे से लोग संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मैं अपना नंबर एक बार दोबारा बोल देता हूँ, 9953793413। ये हमारा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर लोग संपर्क स्थापित कर सकते हैं। बम महाराज जी, आप ये बताइए कि जो मेट्रो में कर रहे हैं कर्मचारी, उनके साथ में भी उत्पीड़न हो रहा है, क्या आप उनकी भी हेल्प करेंगे इसी तरीके से? मैं मेट्रो में जो उत्पीड़न हो रहा है उसके लिए आवाज बुलंद बहुत पहले से करते आ रहा हूँ जी। और ये लड़ाई एक दिन की नहीं है जी। और ये लड़ाई छोटी भी नहीं है, बड़ी लड़ाई है। हजारों क्या तकरीबन पूरा मेट्रो को लेंगे तो लाखों मजदूर प्रभावित हो रहा है जी। और लाखों मजदूरों की रोजी रोटी को पक्का करने के लिए, उनके बाल बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए जो हमारी लड़ाई है, हम इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक मंजिल नहीं मिल जाती है। हर मजदूरों को उनका न्याय नहीं प्रदान कर देता हूं। और मेट्रो में जो गुंडागर्दी चल रहा है ठेकेदारों की, जो प्राइवेट कंपनियां आउटसोर्सिंग करके गुंडागर्दी कर रहा है, तनख्वाह कम, जो तनख्वाह है अकाउंट में भेजेगा पूरा तनख्वाह और बाद में उनसे कैश ले लेता है, जो नहीं देता है उसे नौकरी से निकाल देता है। नौकरी पर रखने में भी 30-40-50 हज़ार रुपया घूस देता है। अगर टर्म ऑपरेटर वगैरह को रखा जाता है तो 1 लाख 2 लाख रुपया तक ले लेता है। ये सब घुसखोरी मेट्रो में चल रहा है, इसके खिलाफ भी हम आवाज़ बुलंद कर ही रहे हैं, लड़ाई लड़ी रहे हैं और ये लड़ाई हमारी आगे तक चलती रहेगी। जब तक मंजिल नहीं मिलेगा लड़ाई हमारी जारी रहेगी। बबलू जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप बताइए, थोड़ा सा आप बताइए कि आपके साथ में ये जो घटना शटरिंग लगाई थी, तो जो कागजी कार्रवाई है वो सब बिल वगैरह आप दे चुके हैं? वो सब कुछ वो ले चुके हैं। हाँ। बिल्कुल। तो कितना टाइम हो गया आपको ये काम किए हुए? 3 महीना हो गया। 3 महीना हो गया। तो क्या आश्वासन मिल रहा है या क्या बोल रहे हैं? अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है, अब देखिए आगे क्या होता है। हमारे बम्बा महाराज जी आए हैं। तो पेमेंट कितना है आपका? पेमेंट 8 साढ़े 8 लाख के करीब है। 8 साढ़े 8 लाख का बिल आपने दिया है? बिल नहीं, वो दिहाड़ी पे काम किया है। अच्छा जी। आपसे काम करवा चुके हैं वो, और उसकी आपको मुआवजा नहीं दिया उस काम का? जी। कितने लोग ऐसे हैं जो आपके साथ काम करते हैं? 36 आदमी है फिलहाल में। ऐसे तो 150 आदमी है, लेकिन 36 आदमी का अभी पेमेंट नहीं दिया गया। पेमेंट नहीं दिया गया है। आपको यहाँ पे मेट्रो के बड़े अधिकारियों से मिले तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? क्या लगता है आपको उम्मीदें पूरी होंगी? उन्होंने आश्वासन दिए हैं जी। अब देखिए आगे क्या होता है। अगर नहीं आपकी मांगे पूरी होती तो क्या आगे का? तो फिर आगे एक्शन लेंगे, आगे कार्रवाई करेंगे। बैठेंगे तो नहीं, मेहनत करता है। चक्कर लगाते जो आपको ये हो गया 20 दिन हो गया। 20 दिन हो गए। अगर मुझे लगता है कि आप यहाँ तक नहीं पहुँचते अगर बम्बा महाराज जी नहीं आते। अगर जैसे गरीब आदमी कोई है जिसका कोई धरी दोरी नहीं है या उसकी पहचान नहीं है, वो यहाँ तक नहीं जा सकता, तो उसका तो पैसा मिलेगा? उसका तो पैसा मिलेगा, बिल्कुल खा जाएगी। जी, धन्यवाद।